सीधे सीधे आप उसी बात को दोहरा रहे ना संजय सराफ साहब। तो मतलब ये मोदी सरकार की मजबूरी हो गई भारत रत्न अदा कर्पूरी ठाकुर को, क्योंकि बिहार की राजनीति जहां कर्पूरी ठाकुर का अपना कद और वो जिस समुदाय से आते थे उसके लिए चुनावी मैसेज देने के लिए फैसला लिया गया है मजबूरी में। जी, कौन सा डिसीजन आज तक हमारी एनडीए गवर्नमेंट ने इलेक्शन को लेकर किया है? आप हर वक्त इलेक्शन को लेकर क्यों बात कर रहे हैं? अभी लालू जी का प्रवक्ता कह रहा था कि लालू जी के टाइम से उन्होंने 12%, जब लालू जी यूपीए के मंत्री थे, रेल मंत्री थे, क्या उन्होंने कभी इस इशू को रेज किया कि भारत रत्न मिलना चाहिए कर्पूरी ठाकुर जी को? किसी ने नहीं बात की। ये सब झूठ बोल रहे हैं आज। ये सब परेशान हो चुके हैं एनडी गठबंधन वाले, क्योंकि ये ओबीसी का ढोल बजा रहे थे पूरे देश में। आज वो इनका ढोल फट गया। इसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल शेप में प्रधानमंत्री जी ने हर एक उस समर्थन उस साथी के लिए खड़े रहे जहां जिसने सोशल और वंचित भाइयों के लिए काम किया है, गरीब गुरबात के लिए काम किया, उनके लिए उन्होंने हर एक किसी भी प्रांत का हो, चाहे वो हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था। आप देखिए पिछले 14 साल में, अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में हम लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस किस को मिला है। हर वक्त क्या इलेक्शन का प्रोसेस था, अब इलेक्शन को क्यों ला रहे हैं इसमें? हमें तो सर साहब आपकी जो आवाज है ना वो बहुत साफ आ नहीं रही है, लगातार नॉइज आ रहा है सर। मुझे लगता है जरा इसको भी हम ठीक करवाते हैं, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। लेकिन जितनी आपने बात कही है मुझे लगता है उसी को आगे बढ़ाते हैं। अभय दुबे जी का रुख करते हैं। अभय दुबे जी, चाहे मुद्दा हिंदुत्व का हो, मुद्दा राष्ट्रवाद का हो, मुद्दा योजनाओं और लाभार्थियों का हो, ये तमाम मुद्दे बीजेपी को फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रहे थे। एक ओबीसी जातिगत जनगणना वाला मुद्दा जिसको लेकर लग रहा था कि विपक्ष शायद 24 चुनाव में कुछ हासिल कर ले, ये मोदी सरकार का बड़ा फैसला कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? नहीं, फैसला तो निश्चित रूप से बड़ा है। और अभी सर्राफ साहब जो कह रहे थे उससे थोड़ा असहमत होते हुए मैं ये कहूंगा कि हमारे देश में केवल राजनीतिक उद्देश्य से ही सारे कदम उठाए जाते हैं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। उस चक्कर में बहुत से अच्छे काम भी हो जाते हैं। जैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया, ये एक अच्छा काम है, भले ही इसके पीछे एक स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक उद्देश्य है। देखिए, कुछ फैसले दीर्घकालीन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, जैसे अम्बेडकर को जब दिया गया था जी। तो कुछ फैसले अल्पकालीन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर को जो दिया गया है इसमें अल्पकालीन राजनीतिक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि बिहार एक खास तरह का प्रांत है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़े वर्गों के वोटर नहीं है। जो एमबीसी के वोट मिलते थे, एनडीए को मिलते थे, भाजपा को नहीं मिलते थे, वो नीतीश कुमार के जरिए मिलते थे। जब नीतीश कुमार टूट के अलग हो गए, अब भाजपा के सामने सवाल ही आया कि अब जो ऊंची जातियों में उसका बिहार में बड़ा मजबूत आधार है, उस आधार को और कैसे समृद्ध किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए। तो ये कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देके उनकी कोशिश है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोशिश 100% कामयाब हो जाएगी। लेकिन सर आप यहाँ पर जो बात कह रहे हैं ना कि पिछड़ों का वोट, आपने जिस तरीके से कहा कि एनडीए को जाता था, बीजेपी को नहीं जाता था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।